चलेंगे बिहार की राजधानी पटना। बिहार की सियासत में क्या कुछ हलचल है, बिहार की सियासी फिजाओं में फिलहाल क्या तैर रहा है, इन तमाम चीज़ों को समझेंगे और तमाम जानकारियां लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं विवेक, उनका रुख करते हैं। विवेक, देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बिहार के दौरे पर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को कई सौगात मिल रही है। आज दरभंगा में भी जो है सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो सौगात है विवेक, वो मिलेगा। आज क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का, विवेक? जी बिल्कुल। जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 2 दिवसीय के दौरे पर बिहार में है और ऐसे में आज उनका आज दूसरा दिन है और ऐसे में आज वो पीएमसीएच के साथ साथ जो बात कर लिया तो गुरुद्वारा जाएंगे। पीएमसीएच में सबसे पहले जो देश के दूसरे अस्पताल बन रहे हैं उसका निरीक्षण करेंगे, बिल्डिंग का। उसके बाद जो है दरभंगा का उनका कार्यक्रम है। दरभंगा में जो एम्स का जो जमीन अधिग्रहण मिली है सरकार की तरफ से, जो मंजूरी मिली बिहार सरकार के द्वारा मंजूरी मिली, उसके बाद वो जमीन पर जो एम्स बनाने की जो है प्रक्रिया जो है एम्स की प्रक्रिया कब से शुरू होगी उसको लेकर वहां पे जाके जायजा लेंगे। उसके साथ साथ बात कर ले तो राजनीतिक गलियारों में एक और चर्चा है। जिस तरीके से बीते दिनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई, उसके बाद चर्चा लग रहा था कि जो नीतीश कुमार जो है फिर से पलटी मारेंगे। लेकिन कल नीतीश कुमार ने आईजीएमएस से ये साफ संदेश दिया कि एक बार 2 बार गलती हो चुकी है, अब गलती को दोहराएंगे नहीं। लेकिन जो बिहार में जो जेपी नड्डा का जो दौरा है और जेपी नड्डा जो है बिहार से उनका जो बिहार में ही उनका जन्म हुआ है, ऐसे में जेपी नड्डा से हम आग्रह करते हैं कि बिहार को विशेष ध्यान दे। बात कर लिया तो कल सुपर स्पेशलिस्ट आई हॉस्पिटल का एक देखा कि देश का अगर दूसरा हॉस्पिटल अगर रहेगा तो आईजीएमएस में नए बिल्डिंग का शुभारंभ हो गया। उसके साथ साथ वहां से कल से जो है डॉक्टर्स लोग भी और विधिवत रूप से लोगों को जांच के लिए भी शुरू कर दिए हैं। इसके साथ साथ बात करें तो देश का दूसरा अस्पताल बन गया है। अब लोगों को आंख के इलाज करवाने के लिए बिहार से बाहर जाना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ राजनीतिक गलियारों में देखा किस तरीके से चर्चा थी, वो चर्चाओं पर भी विराम लगा दी नीतीश कुमार ने। इसके साथ साथ बात कर जाओ तो दरभंगा जो जा रहे हैं, दरभंगा के साथ साथ पटना पीएमसीएच का निरीक्षण करेंगे। पीएमसीएच में जो बड़े बिल्डिंग जो बन रहा है उसका निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सौगात देंगे। उसके साथ साथ वो बात कर ले जेपी नड्डा देर शाम तक वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके साथ पहले जो बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर समीक्षा करेंगे कि 2025 में कौन से विधायक जो भी है सिटिंग विधायक हो, कौन से विधायक को कहां से सीट दी जाए या नहीं दी जाए। क्योंकि जो लोकसभा चुनाव में भी जो परफॉर्मेंस जो मिला उस पर परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार जो विधानसभा जो चुनाव होगी उसमें टिकट दी जाएगी। जो जिस क्षेत्र से जो उनसे सांसद को लेकर अभी से मंथन हो रहा है। 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी से ही जो राजनीतिक समीकरण है, चुनावी समीकरण है, उसको फिट करने की जो तैयारी है विवेक, वो शुरू हो गई है। एक और महत्वपूर्ण चीज पर बात करेंगे विवेक। देखिए, बिहार में जमीन सर्वेक्षण को लेकर जो बिहार के भूमि सुधार मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने एक नंबर जारी किया था विवेक, और देखिए उस नंबर के जरिए ये बताया गया था कि अगर किसी को भी कहीं कोई समस्या आती है तो उस नंबर के जरिए समाधान होगा। लेकिन उस नंबर के जरिए लोगों की अब जो शिकायतें हैं विवेक, वो दूर नहीं हो रही हैं, उस नंबर के जरिए समाधान नहीं हो रहा है। तो क्या कुछ कहीं खामियां हैं या फिर इसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है, इसको सुधारने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। बीते दिनों ही हम दिलीप जायसवाल से, भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, और साथ साथ बात करें जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जो उनके ही विभाग से जुड़ी मामला है जमीन सर्वे का। जमीन सर्वे को लेकर उनसे जब बातचीत की हमने कि कई शिकायत जो आ रही है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिकायत को जल्द निवारण कर लिया जाएगा। सरकार 130 सालों के बाद इस तरीके से पीड़ा उठाई है कि जो जमीन सर्वे है, जमीन सर्वे को कर लिया जाए। क्योंकि जो कही जाए तो कई जो पुराने ऐसे जमीन है जिसका न तो कागजात है न ही उसका वंशावली है, ऐसे में उस जमीन को लेकर किस तरीके से और जो जिस जमीन के मालिक है उनको कैसे मिले, इसको लेकर जो सरकार है तैयारी की हुई है। लेकिन जो टोल फ्री जो नंबर जारी किया गया, अगर शिकायत होती है तो आप इस नंबर पर शिकायत करें। लेकिन वो जो टोल फ्री नंबर, वो टोल फ्री नंबर सिर्फ एक दिखावे के लिए, जो कही जाए तो मीडिया में और चाहे पब्लिक में एक दिखवाने के लिए होता है कि हम टोल फ्री नंबर जारी कर रहे हैं, उस टोल फ्री नंबर पे कोई काम नहीं हो रहा है। और बात कर लिया तो चाहे
भूमि सुधार राजस्व विभाग नहीं, उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो 7 निश्चय योजना है, 7 निश्चय योजना के भी कई टोल फ्री नंबर है, उस पर भी नहीं लगता है कॉल। और ऐसे में जो बात कर ले तो अभी जो भूमि सुधार राजस्व विभाग है पूरी तरीके से एक्टिव दिखते नजर आ रही है कि बिहार में जो लैंड सर्वे हो जल्द से जल्द जमीन सर्वे का जो काम हो पूरा हो जाए। अब देखना होगा, जमीन सर्वे का जो काम तो शुरू हो गई है, लेकिन कब तक पूरा होता है। ठीक है, लैंड सर्वे का काम शुरू हो चुका है और जो लोगों की शिकायतें हैं जमीन सर्वे को लेकर, उन शिकायतों का भी त्वरित समाधान हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो भूमि सुधार विभाग की ओर से है वो आने वाले दिनों में काम किए जाएंगे। और जमीन सर्वे को लेकर बिहार सरकार जो गंभीरता बीते कई दिनों से दिखाती आ रही है, आने वाले दिनों में भी ऐसी उम्मीद है कि लोगों को जमीन सर्वे से जुड़ी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान होगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा